हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतिया दुल्हन हॉरर स्टोरी। गांव के बाहर एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली खंडर के रूप में बनी हुई थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक दुल्हन की आत्मा भटकती थी। उसके लाल जोड़े में लिपटी छाया अक्सर अंधेरी रातों में दिखाई देती, और जिसने भी उसे देखने की हिम्मत की वह कभी वापस ही नहीं लौटा। कई साल पहले इस हवेली में रहने वाले ठाकुर प्रताप सिंह ने अपनी बेटी निशा की शादी तय की थी, लेकिन शादी के दिन ही उसका दूल्हा अचानक से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसने किसी और लड़की से प्यार किया था और अपनी शादी से बचने के लिए वह भाग गया। निशा, जो इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसी रात उसने अपने लाल जोड़े में लिपटी हुई हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में फांसी लगा ली। उसकी मौत के बाद से ही इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में दुल्हन के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी और कई लोगों ने उसकी परछाई को घूमते देखा था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि निशा की आत्मा अब भी अपने धोखेबाज दूल्हे की तलाश में भटक रही है। कुछ सालों बाद जब गांव के कुछ लड़कों ने इस हवेली को जानने की हिम्मत की, तो उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। एक रात 4 दोस्त रोहित, समीर, अजय और विक्रम इस हवेली की सच्चाई को जानने के लिए वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवेली का दरवाज़ा अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और दीवारों पर साए लहराने लगे। समीर ने डरते डरते आगे बढ़कर दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर को छुआ। तभी एक अजीब सी सिसकी हवेली में गूंज उठी। अगले ही पल लाल जोड़े में एक लड़की उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे और उसका चेहरा जला हुआ था। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली से अजय की ओर इशारा किया। अजय चीखते हुए भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए। अचानक अदृश्य हाथों ने उसे हवा में उठा लिया और अगले ही पल उसकी चीख हमेशा के लिए थम गई। रोहित और विक्रम ने जैसे तैसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। उनकी आंखों के सामने समीर का शरीर हवा में लटक गया। उसकी गर्दन किसी अदृश्य फंदे में फंसी हुई थी। उसने मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि रोहित कुछ कर पाता, समीर की गर्दन पूरी तरह मुड़ गई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। जब हवेली में सिर्फ रोहित और विक्रम बचे थे, वे दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे किसी भूल भुलैया में बदल गई थी। तभी अचानक विक्रम के कानों में एक धीमी आवाज़ गूंजी, तुम भी उसी की तरह धोखेबाज हो। जैसे ही विक्रम ने पलट कर देखा, लाल जोड़े में लिपटी आत्मा उनके सामने थी। उसके लंबे सड़े गले हाथ विक्रम की ओर बढ़े और अगले ही पल वह अंधेरे में समा गया। अब सिर्फ रोहित बचा था। वह किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन जब गांव के लोग उसे अगली सुबह ढूंढने गए तो उन्होंने उसे पागल अवस्था में पाया। वह बस एक ही बात को दोहरा रहा था, दुल्हन आएगी, कोई नहीं बचेगा। उस रात के बाद कोई भी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी वहां जाता है उसकी मौत निश्चित है। निशा की आत्मा अब भी भटक रही है, अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए। तो लोग कहते हैं कि अगर आप रात के अंधेरे में हवेली के पास जाएं, तो आपको दूर से एक लाल जोड़ा दिखेगा, और अगर आप उसकी आंखों में देख लें तो आपकी मौत तय है। क्या आप इस हवेली की सच्चाई को जानने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।